नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश पटेल नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ, फूड एंड न्यूट्रिशन का भी मैंने अभ्यास किया है और योगा का मास्टर भी हूँ। हम यहाँ आहार का इंजीनियरिंग के ऊपर बात करते हैं, नेचुरल डाइट सिस्टम पे बात करते हैं। नेचुरल डाइट सिस्टम का मतलब क्या है कि भी हमारा डाइट का तरीका ऐसा होना चाहिए जो कुदरत के कानून को सामने रख के उसका ध्यान रखे। कुदरत का कानून क्या है? तो कुदरत क्या बोलती है? जो भी खाओ वो चबा के खाओ। अच्छा, सिर्फ खाने का चबा के नहीं है, जो आप पियो, जिसको चबाना नहीं है तो उसको भी पियो इसी तरह जैसे खाते हो। तो कई बार क्या होता है, लोग जो चीज चबा सकते हैं उसको चबा के खाते हैं, लेकिन जो रस पीते हैं तो फिर उसको क्या चबाने की जरूरत है? तो ये भी नहीं है। आप पानी पी रहे हो, जूस पी रहे हो, तो उसको खाते हो इसी तरह पीना है। मतलब कुदरत क्या बोलती है कि जितना खुराक, चाहे लिक्विड हो या खुराक हो, वो जितना हमारे जठर में जाता है उतनी हमारे मुंह की सलाइवा, मुंह की लार साथ में जानी चाहिए, इतनी जानी चाहिए। एक कुदरत का नियम है, कुदरत का कानून है, ये ध्यान रखना है। हाँ? तो जो लोग खाते हैं चबा चबा के, पीते हैं जैसे खाते हो इसी तरह, तो उन लोगों के शरीर में सलाइवा जाने से पाचन अच्छा होता है। बाहर के जो बेड बैक्टीरिया या खराब वायरस है वो मुंह में लार के साथ बढ़ते हैं, तो वो खत्म हो जाते हैं और शरीर में जाके वो सड़न नहीं करते हैं, पाचन अच्छा होता है। तो ये कुदरत का नियम है। कुदरत ने सब शाकाहारी प्राणी को चबा के खाने के लिए नियम दिया है। तो चबाने का महत्व आपको समझना पड़ेगा। समय तो देना ही है, या तो चबा के खाने का दे दो, या तो योगा एक्सरसाइज कसरत करने का टाइम दो, मजदूरी करो, या तो फिर डॉक्टर को टाइम दो। किसी एक को तो टाइम देना ही है, तो फिर क्यों न चबाने का टाइम दे। ठीक है। तो ये आहार का इंजीनियरिंग कुदरत के कानून को समझाता है। नेचुरल डाइट, नेचुरल तौर तरीके, हाँ, शरीर की सफाई, शरीर का खुराक, शरीर की आंतों की सफाई रहनी चाहिए, आपके खून की सफाई रहनी चाहिए। आपकी आंतों की सफाई के लिए एनिमा इस्तेमाल कीजिए, या तो ऐसा डायरेक्ट नल, ये सीधा नल में लगने वाला अटैचमेंट है, सीधा नल में लगा दो आप। हाँ, और एनिमा ले लेको, एनिमा का डब्बा भी ले सकते हो, ऐसे डब्बा आता है, या तो ये डायरेक्ट नल में लगाने वाला। तो आंतों, आपकी बड़ी आंत की सफाई करते रहो, ये अटैचमेंट के साथ आता है। कोई भी आपका नल है इसमें लग जाएगा, तो ये आप मंगवा सकते हो हमारे पास से। त्रिफला या मल शुद्धि पाउडर, त्रिफला हर रोज ले सकते हो, मल शुद्धि हफ्ते में 1 या 2 बार लिया करो, आपकी आंतों की सफाई रखो। खून की सफाई के लिए सुबह में योगा एक्सरसाइज करो, या तो दोपहर तक फास्टिंग करो। कुछ नहीं करते हो सुबह में तो आपको उपवास करना जरूरी है, कंपलसरी है। खून की सफाई ऐसे नहीं होगी। मजदूरी करने वाले को सुबह के उपवास करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो खाते हो सामने खत्म कर लेते हैं, खून में ऐसा कचरा बच के रहता नहीं है, इस्तेमाल हो जाता है। शहर में रहने वाले लोगों को दिक्कत है। तो ये नेचुरल डाइट सिस्टम में क्या है कि आप मजदूरी करते हो तो आपके लिए उपवास करने की जरूरत नहीं है। मेहनत करने वाले को तो समस्या ही नहीं है। तो ये भी कुदरत ही बताती है, मैं मजदूरी करो तो खाओ, नहीं करते हो तो मत खाओ, छोड़ दो, या तो योगा एक्सरसाइज करो, कुछ तो करो। सफाई करने, ये सब सफाई के लिए है। और या तो फिर खट्टे फल खा के सफाई किया करो। हाँ? आपको शरीर में खट्टे फल, हफ्ते में 1 दिन पूरे खट्टे फल पे रहिए, सफाई करते रहो। तो या हर रोज थोड़ा थोड़ा लिया करो, जैसी आपकी मर्जी।
सफाई होनी चाहिए। खुराक में ध्यान रखना है, शक्ति वाला, न्यूट्रिशन वाला, और शरीर के कामदार के लिए आपको हरी पत्ती खानी है। हरी पत्ती का हरा रंग हमारा नया हीमोग्लोबिन बनाता है, वही हमारे शरीर के कारीगर है। स्वाद के ऊपर ध्यान रखना है, मीठा खाओगे तो ताकत मिलेगी, वजन बढ़ेगा, और ज्यादा खा लोगे तो कफ करेगा। खट्टा खाओगे तो वजन कम होगा, सफाई कम हो जाएगी। बहुत ज्यादा खा लोगे और तीनों टाइम पकाया खाते हो और खट्टा खाओगे तो वायु प्रकृति बनेगी, खून में वायु बढ़ता है। गैस, पेट में गैस बने वो नहीं। वायु प्रकृति की व्याख्या अलग है। तीखा ज्यादा खाओगे तो पित्त बढ़ेगा, मुंह में पानी लाएगा। थोड़ा एंटीवायरल है, थोड़ा, ज्यादा नहीं है। और कड़वा तो आपको पता ही है, वायरस को मारने का काम करता है। खारा और तुरा, खारा जो होता है जिसको नमक बोलते हैं हम, गुजराती लोग इसको मीठा बोलते हैं। मीठा स्वाद में मीठा नहीं होता है, वो खारा होता है, लेकिन नाम दिया है मीठा, तो ये खाने के लिए मीठा नाम ही बदल दिया है। तो वो मिनरल्स देते हैं, शरीर को जरूरी खनिज तत्व देते हैं। ठीक है, तो और तुरा तो नहीं खट्टा, नहीं खारा है, नहीं कड़वा है, दोनों के बीच वाला है। तो ये सारे स्वाद जो है वो आपके शरीर में अपने काम करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। हाँ? एक छोटा सा सोशल मैसेज है, आप जो भी काम धंधा करते हो, विजिटिंग कार्ड है आपके, जो भी स्टिकर है, उसके ऊपर एक छोटी सी ये नीचे नीचे लिखी हुई, बिना दवाई रोग भगाने हेतु मुफ्त मार्गदर्शन के लिए 9173602208 पर व्हाट्सएप करे। बस एक छोटा सा वाक्य आप प्रिंट करके रखिए, एक्स्ट्रा खर्चा नहीं लगेगा, किसी की जिंदगी सुधर जाएगी। ठीक है, और उसका पुण्य आपके खाते में जाएगा बिना खर्च किए। तो ये पुण्य कमाने का आसान रास्ता है। ठीक है, तो ये भी आप हो सके तो इसका इस्तेमाल करिए। प्रश्नोत्तरी में आज देखते हैं। प्रश्न आया है, हेलो डॉक्टर राजेश, दिस इज कल्पना गांधी, आई एम being referred to you by your YouTube NDS videos. Basically, I am suffering from a severe chronic low back pain due to osteoporosis or osteoarthritis since last 12 years. 12 साल से उसको सीवियर क्रॉनिक लो बैक पेन, बैक में पेन होता है तो इसके 3 जगह है। एक ऊपर जो नेक के पास है, हमारी जो गर्दन है इसके पीछे यहाँ दुखावा होता है, किसी को हमारी नाभि के पीछे होता है जो L4-5 नंबर की पेन होता है, और इससे नीचे वाला लोअर पोर्शन जो है वो, तो यहाँ से लेके नीचे तक हमारी जो करोड़ है उसके ऊपर, बीच और नीचे, तो ये बहन को 12 साल से नीचे लोअर के साइड में पेन हो रहा है। आई हैव स्टार्टेड फॉलोइंग एनडीएस सिंस लास्ट 18 months। मैं 18 महीने से एनडीएस फॉलो कर रही हूँ। आई हैव लॉस्ट वेट बट नो रिलीफ इन लो बैक पेन। वजन कम हो गया लेकिन नीचे का पेन कम नहीं हुआ है। आई फील वेरी डिसेबल्ड ड्यू टू द क्रोनिक पेन। इतना भयंकर पेन हो रहा है कि मैं काम करने लायक नहीं रहती हूँ। आई कांट स्टैंड फॉर टू लॉन्ग। मैं थोड़ा लंबा समय तक खड़ी नहीं रह पाती हूँ। I can't do much exercise always now. I have got bone density and an MRI done recently. They said vitamin D deficiency. तो अब यहाँ हड्डी, हमारे शरीर में जहां भी हड्डी है उसके बंधारण के लिए कैल्शियम चाहिए। अच्छा, कैल्शियम कई जगह से मिलता है। मान लो कई लोग दूध पीते हैं तो दूध में भी कैल्शियम है, फिर भी हड्डी घिस रही है, बोन एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं, थोड़ा कहीं झटका लग गया तो हड्डी टूट जाती है। तो ऐसा क्यों? तो यहाँ देखो, जो चीज में कैल्शियम है
हरी पत्ती में मीठे नीम के पत्ते होते हैं, कड़ी पत्ता, इसमें सबसे ज्यादा कैल्शियम है। तो कैल्शियम खाने से कैल्शियम हड्डी में पहुंच नहीं जाता है, और कैल्शियम की जो टिकड़ी देते हैं वो टिकड़ी क्या करती है, स्केलिंग हो जाती है और पथरी में कन्वर्ट हो जाती है, वहां जहां जरूरत है वहां पहुंचती ही नहीं। तो ये कैल्शियम की डिफिशियंसी के लिए उसके साथ ये विटामिन डी जुड़ा हुआ है। तो विटामिन डी जो है, विटामिन मतलब आप जो खुराक खा रहे हो, पत्ती मानो आपने खाई, तो आपने मीठे नीम की पत्ती खाई जिसमें कैल्शियम था, तो वो कैल्शियम शरीर में जब आंतों में जाता है तो वो पत्तियों वाला कैल्शियम उसको कन्वर्जन करने का होता है विटामिन में, विटामिन डी में। तो वो कन्वर्जन होगा, वही हड्डियों तक जाएगा और हड्डियों में फिलिंग करेगा। सीधा पत्तियों का कैल्शियम सीधे सीधा हड्डी में जाके बैठ नहीं जाता, तो इसको कन्वर्जन करना पड़ता है। तो उसको कन्वर्जन करने के लिए ऐसा माना जाता है कि भी हमारे शरीर के ऊपर धूप पड़नी चाहिए, सूर्य का प्रकाश पड़ना चाहिए, तो वो भी विटामिन डी बनाता है। और दूसरा, हमारे आंतों में जो अच्छे बैक्टीरिया है वो हमारे जो खाने, हमने जो खुराक खाया है उसको फर्मेंटेशन करते हैं और उसी में से बैक्टीरिया बनते हैं, और वो बैक्टीरिया खुराक को डाइवर्ट करते हैं, दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं। तो आपको एक तो विटामिन डी करने के लिए धूप का सहारा लेना पड़ेगा, आपको बैक्टीरिया भी शरीर में अच्छे बढ़ने चाहिए, शरीर में सप्लाई भी बढ़ना चाहिए कैल्शियम वाला, तो जो कन्वर्जन होके नया प्रोडक्ट बन सके। तो आपको हरी पत्ती ज्यादा खानी है। दूसरा, आप हरी पत्ती खाओगे तो आपका खून अच्छा बनेगा। देखिए यहाँ एक छोटी सी बात ध्यान में लेनी है, यहाँ ये बढ़िया बात है क्या कि भी कुदरत ने क्या अरेंजमेंट करके रखी कि जो वनस्पति मतलब शाकाहारी प्राणी हरी पत्ती खाएगा उसके शरीर में हरा रंग जाएगा, जो क्लोरोफिल है वो क्लोरोफिल पत्तियों में पंच तत्व को इकट्ठा करता है, अग्नि, वायु, जल, भूमि और आकाश, पंच तत्वों को इकट्ठा करता है, खुराक बनाता है। वही क्लोरोफिल जब शरीर में जाता है तो लाल रंग का हीमोग्लोबिन बनता है, और वो हीमोग्लोबिन हमने जो खुराक खाया है इसी में से पंच तत्वों को रिलीज करने का काम करता है। तो एक कैल्शियम भूमि तत्व है, क्यों जमीन में से निकलता है, पत्तियों में आता है कहां से, जमीन में से। तो जमीन के अंदर भूमि तत्व होता है। जो भारी तत्व है, कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, फॉस्फेट है, वो सारे तत्व वजन वाले जमीन के अंदर होते हैं, वो भूमि तत्व है, और वो खुराक में डालने का काम ये क्लोरोफिल करता है। तो क्लोरोफिल से वनस्पति का ग्रोथ होता है, वो क्लोरोफिल भूमि तत्व का इस्तेमाल करके वनस्पति बनाता है, वो इसमें कैल्शियम तत्व आ जाता है। वो हम जब खुराक खाते हैं तो उसी में से भूमि को निकालना है, और वो कैल्शियम को शरीर में जहां जरूरत है वहां भेजने का काम ये हमारा हीमोग्लोबिन करता है। तो ये कन्वर्जन हुआ मटेरियल शरीर में जहां ठीक तरीके से इसको ठिकाने लगाने का काम भी ये हीमोग्लोबिन करता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो इसके पीछे दो वजह हो सकती है। या तो आपकी जो करोड़ की जो लोअर पोर्शन है उसमें अभी जो कॉम्प्रेस हो रहा है, दब रही है नसें, वो रिलीज नहीं हुई है। अच्छा, रिलीज हो चुकी है तो उसका मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, इसके हिसाब से आपको ये समस्या आ रही है। विटामिन डी की डिफिशियंसी तो ऑलरेडी बता रहे, कैल्शियम की उणप भी बता रहे। तो यहाँ आपको ये सब एक साथ करना पड़ेगा, आपका खून भी नया बनाना पड़ेगा, कैल्शियम का डाइट भी बढ़ाना पड़ेगा। मतलब हरी पत्ती, जो नीम का पत्ता है, कड़ी पत्ता है, सहजन का पत्ता है, गेहूं का जवार है, सब में कैल्शियम। सबसे अच्छा है रजका, उसके अंदर भी कैल्शियम पुष्कर होता है। तो रजका जिसको अल्फा अल्फा बोलते हैं, वो का उसका जूस, तो आपको ज्यादा पत्ती लानी है। लोग एनडीएस करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, एक गिलास हरी पत्ती पीते हैं। अच्छा, हरी पत्ती एक जुड़ी लाते हैं पालक की, और इसमें से घर के 5 सभ्य उसका जूस निकाल के पीते हैं, तो एक के भाग में 5-10 पत्ती भी नहीं आती है।
तो अब आप 5-10 पत्ती खाओगे, हाँ भले ग्लास पिया, लेकिन वो ग्लास में से पानी निकाल दो तो हरा रंग कितना जाएगा? कुछ नहीं जाएगा, क्लोरोफिल नहीं जाएगा, इतना न्यूट्रिशन नहीं जाएगा। तो हरी पत्ती ज्यादा चाहिए। हरी पत्ती में आपको पालक अकेली ज्यादा नहीं लेनी है। पालक में कैल्शियम है, लेकिन पालक अकेला नहीं लेना है, क्योंकि पालक के अलावा गेहूं के जवारा, सहजन की पत्ती और रजका ये और मेथी पत्ता, इसके अंदर क्लोरोफिल ज्यादा होता है, न्यूट्रिशन ज्यादा होता है। तो शरीर में अकेला पालक नहीं चाहिए। लोग पालक का ही जूस पीते हैं और कुछ लेते ही नहीं है, ये गलती मत करो। तो पहले तो आपकी जो बैक का जो करोड़ का जो हिस्सा है, उसका जरा फ्लेक्सिबल करने के थोड़े आसन आते हैं, वो आप करो साथ साथ में। और दूसरा, आप हरी पत्ती का डोज बढ़ाओ, कम से कम 3 से 4 ग्लास ऐसे पियो जो कम पानी में से जूस निकाला हो। तो आपका खून नया बनेगा, न्यूट्रिशन ज्यादा जाएगा, कैल्शियम ज्यादा जाएगा, तो वो डैमेज हुआ पोर्शन अपने आप ठीक हो जाएगा और फिर आपका पेन धीरे धीरे कम हो जाएगा। एनडीएस किया है, लेकिन एनडीएस में जो छोटी सी गलती हम करते हैं, हरी पत्ती कम खाते हैं। मैंने ज्यादातर लोगों को यही देखा है, एनडीएस बोलते हैं मैं एनडीएस इतने महीने से कर रही हूँ, फायदा नहीं हो रहा है। तो फायदा नहीं होगा जब तक आप हरी पत्ती का क्वांटिटी नहीं बढ़ाओगे। हाँ, आप बाकी दूसरा जो भी खा रहे हो, हाँ, फ्रूट खा रहे हो, सलाद खा रहे हो, जो भी खा रहे हो, उसका हर एक का काम अलग है। वो न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हैं, हाँ, हरा रंग नहीं दे रहे। हरा रंग और न्यूट्रिशन ये दोनों चीज आपके शरीर के लिए रिपेयरिंग के लिए चाहिए। बाकी सारी चीज आप खा रहे हो। मान लो आपने बीट खाया, गाजर खाया, तो गाजर क्या है? स्वाद में मीठा है, मतलब कैलोरी है। वजन में भारी है, मतलब कैलोरी है। तो आप ताकत ही खा रहे हो, न्यूट्रिशन तो खा नहीं रहे हो। न्यूट्रिशन के लिए हरी पत्ती सबसे ज्यादा चाहिए। हरी पत्ती में जितना न्यूट्रिशन शरीर को ठीक करने के लिए मिलेगा, उतनी कोई सब्जी में नहीं मिलेगा। तो एनडीएस में सबसे ज्यादा महत्व का कोई पोर्शन है तो वो है हरी पत्ती। जो लोग बीमार नहीं है, भले एनडीएस न करे, वो हर रोज हरी पत्ती अपने खाने में शामिल कर ले बस। हाँ, ये क्या 2 बाउल हरी पत्ती की चटनी हर रोज खा जाए, भले वो एनडीएस करे न करे, नियम का पालन करने की जरूरत नहीं है। उनके खुराक में जो खाना खा रहे हैं, इसके साथ हरी पत्ती ऐड कर लो, बस उसको गर्म किए बिना खाया करो। ये सबसे जरूरी है। लोगों को एनडीएस में लाने की जरूरत नहीं है। जो लोग बीमार नहीं है, उसको पढ़ाने या मार मार करके उसको ये सिस्टम में लाने की जरूरत नहीं है। जो लोग कॉलेजियन है, युवान है, जिसको शरीर में कोई रोग ही नहीं है, भले वो 3 टाइम खाए, जो भी करता है वो करने दो। उसको 2 बातें की बातें समझा दो, चबा के खाने की आदत डाल दो और हरी पत्ती उसके खाने में शामिल कर दो, बस। हाँ, वो जीवन भर बीमारी नहीं पड़ेगी। उसको जरूरी नहीं है कि भी वो उपवास करे, डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दे या वो करे। बीमार नहीं है तो उसको जो करता है वो करने दो। सिर्फ ये 2 बातें का ही ध्यान रखो। सिर्फ लोगों को चबा के खाने की आदत दिलवा दो और उनके खाने में हरी पत्ती शामिल करवा दो, बस पूरा देश स्वस्थ हो जाएगा। हाँ, बीमार तो बहुत कम लोग हैं, बीमार इतने ज्यादा लोग नहीं है। जो बुढ़े लोग हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी पत्ती खाई नहीं है और डेयरी प्रोडक्ट का ओवरडोज किया है, वही ज्यादातर 40 से 50 से ज्यादा उम्र वाले ही ज्यादातर बीमार है। तो उन लोगों के लिए ही एनडीएस की जरूरत है। बाकी जो 50 से या 40 से कम उम्र वाले हैं, उनको एनडीएस की जरूरत नहीं है। सिर्फ 2 ही बातें का ध्यान रखना है, चबा के खाने और हरी पत्ती शामिल करो, बस। इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है। भले वो जो खाते हो, पिज्जा खाए खाए, पिज्जा खाए नहीं पिए, बस इतना सिखा दो, समस्या ही नहीं आएगी। ठीक है, तो ये नियम का पालन यही करना है और कुछ है नहीं। हाँ, ठीक है। आगे दूसरा प्रश्न है, सर मैं 2 महीना से एनिमा लेकिन 1 महीना अन्न भी नहीं खाया, फिर भी एक दिन एनिमा नहीं लिया तो गैस हो गई और बैक साइड दर्द कम नहीं हो रहा है। तो हथ को ज्वाइन में दर्द है और गरम और बर्फ का सेक भी किया, गैस खत्म होने का के लिए इलाज बताइए। तो यहाँ
2 महीने से आप एनिमा ले रहे हो, एनिमा नहीं लेते हो तो गैस हो जाता है। तो एनिमा हर रोज लेने में हर्ज क्या है? हम सालों से एनिमा लेते हैं, एनिमा लेने से आपके शरीर में अच्छा रहता है, तो लिया करो, छोड़ो क्यों? अच्छा, आपने अन्न नहीं खाया है, लेकिन आपने दूसरा तो कुछ खाया होगा। अच्छा, आप सिंगदाना खाते हो तो वजन वाली है, आप बीट खाते हो तो वजन वाला है, सलाद खाते हो वजन वाला आता है, अंकुरित खाते हो वजन वाला है, ड्राई फ्रूट्स भिगो के खाते हो तो वजन वाला है। अनाज को ही क्यों ध्यान में रखते हो? जो खाने की चीज पानी में बैठ जाती है, डूब जाती है, वजनदार है, वो सारी चीज जब हम खाते हैं तो उसका मल वजन वाला ही होता है, और वो शरीर जल्दी बाहर नहीं फेंक सकता। पत्ती, सब्जी और फ्रूट, ये तीन ही ऐसी चीज है जिसका मल शरीर आराम से जल्दी निकाल सकता है। इसमें सबसे ज्यादा है पत्ती। अकेली पत्ती खाने वाले कोई वेजिटेरियन प्राणी को एनिमा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, निकल जाता है मल। तो यहाँ सिर्फ अन्न के ऊपर ध्यान मत रखो। आप जो चीज वजन वाली खाते हो, सारी चीज शरीर में से जल्दी बाहर नहीं निकलती। तो पत्ती, सब्जी और फ्रूट का डोज बढ़ाओ, चबा चबा के खाने की आदत डालो, तो एनिमा लेने की नौबत ही नहीं आएगी। हाँ, लेकिन हम बीट, गाजर, हाँ, वजन वाला ड्राई फ्रूट्स, अंकुरित या जो भी खा रहे हो भारी चीजें वजन में, वो सब चीज का मल जो है वो शरीर अपने आप नहीं निकाल पाएगा। उसको निकालने के लिए आपको एनिमा लेना पड़ेगा। एनिमा लोगे तो अच्छा है। अच्छा, एनिमा लेने का आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो हमारा त्रिफला है या मल शुद्धि पाउडर इस्तेमाल किया करो, इससे भी पेट साफ हो जाएगा। लेकिन हम वो वजन वाली चीज खा रहे हैं, इसके लिए समस्या है। तो त्रिफला इसीलिए हम बोलते हैं भाई हर रोज लिया ले लो, मल शुद्धि हफ्ते में 2 बार ले लो, पेट साफ रखो। क्योंकि खाना हम अकेले पत्ते पे रह नहीं सकते, दूसरे प्राणी पत्ते पे रह सकते हैं, और हमको पत्ते पे रहना होगा तो पूरा तगाड़ा भर के पत्ता हर रोज खाना पड़ेगा। इतना पत्ता लाओ, उसको खाओ कैसे? इतना अपना पेट इतना बड़ा नहीं है कि इतने सारे पत्ते हमारे पेट में डाले। तो हमको अनाज खाना पड़ेगा, वजन वाली चीजें खानी पड़ेगी ताकत के लिए। तो वो चीजें जो खा रहे हो, क्योंकि हमारा स्टमक भी छोटा है, हाँ? हम दूसरे प्राणियों की तरह अकेले पत्ते पे नहीं रह सकते। रहने जाओगे तो पत्ती ज्यादा खानी पड़ेगी, और वो वैसा आपको अच्छा लगेगा नहीं, मूड नहीं रहेगा। हाँ, और भगवान ने मजा करने के लिए तो अवतार दिया है, आनंद पूर्वक जीने के लिए तो 84 लाख योनि पर के पूनी करके आपको मनुष्य बनाया है। आनंद करो, हाँ, वजन वाला खाओ, लेकिन उसको निकालने का तरीका भी ढूंढ लो। बुद्धि दी है तो इस्तेमाल करो। ठीक है? तो आपको, और ज्यादा एक गैस करने वाली चीजें जो है, तो आप ज्यादा पकी हुई चीज खा लेते हो। मान लो अभी जामफल आ रहा है, अमरूद आ रहे हैं यहाँ, ठीक है? आप जामफल पूरा ज्यादा पकाया हुआ खा लो, पपीता एकदम ज्यादा पक गया हुआ ऐसा खा लो, केला ज्यादा पक गया हुआ खा लो, तो वो गैस करेगा। ऐसा बहुत ज्यादा पका हुआ भी नहीं खाना है आपको, ये भी गैस कर सकता है। अच्छा, ज्यादा मीठी चीजें भी खाओगे तो वो भी सडन करती है। ठीक है? तो ये सारी छोटी छोटी बातें का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जरूरत से ज्यादा खाओगे तो भी गैस करेगी, भूख के हिसाब से खाओ। हाँ, ठीक है? तो ये जिसको ये समस्या है, एनिमा लिया बिना नहीं निकलना है, और आपको गर्म पानी का और बर्फ का सेक भी करना पड़ता है। तो जॉइंट में दर्द है, तो जॉइंट में दर्द इसीलिए है कि भी आपका रिपेयरिंग नहीं हो रहा है, आप हरी पत्ती ज्यादा खा नहीं रहे हो। ठीक है? तो ये जॉइंट का जो पेन है, उसके लिए आपको हरी पत्ती ज्यादा खानी पड़ेगी। हाँ, इसमें पालक के अलावा वो मीठे नीम के पत्ते, गेहूं के जवारे, सहजन के पत्ते, मेथी के पत्ते, वो सारे ज्यादा खाइए। ठीक है? चबा चबा के खाइए। और ये एनिमा लेते रहिए, एनिमा से परहेज मत करो। हाँ, वो फायदे वाली चीज है, क्या नुकसान है? हम ब्रश करते हैं हर रोज तो मजा रहता है, एनिमा लेते हैं तो मजा रहती है। तो थोड़ा टाइम इसके पीछे दे दो एनिमा के लिए, दूसरे काम के लिए थोड़ा कम दे देने का। हाँ, आपको अच्छा लगे वो करो।
फायदा जो हो वो धंधा करना चाहिए। बिजनेस में पैसा कमाते हो तो वो धंधा चालू रखना चाहिए। नुकसान करेगा तो कितना दिन चलाओगे, आप नहीं चलाओगे। तो एनीमा फायदा का धंधा है, इसमें नुकसान की कोई बात ही नहीं है। चलो ले लो, ठीक है। और जॉइंट पेन भी धीरे धीरे हो जाएगा कम। बहुत ज्यादा गैस हो जाती है तो आप हींग का इस्तेमाल कर सकते हो इमरजेंसी में। हाँ, जो तड़का लगाने के लिए हींग इस्तेमाल करते हैं, आधी चम्मच ले लो, पानी के साथ पी लो, और लेफ्ट साइड के साइड पे आप लेट जाओ, आपका जठर में जो भी गैस हुआ है वो तुरंत रिलीफ हो जाएगा 2 ही मिनट में, इससे ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। तो ये आहार का इंजीनियरिंग को थोड़ा ध्यान में रख के आपका डाइट का आयोजन कीजिए, ठीक है। हाँ, जो लोग एनडीएस में है, एनडीएस न्यू डाइट सिस्टम में है, उनकी जो समस्या है वो समस्या हमारे यहाँ लेके आते हैं। हम भी एनडीएस वाले ही है, लेकिन आपको छोटी छोटी बातें का ध्यान रखना है, खाने पीने में ध्यान रखना है, शरीर को जरूरत हो वो खुराक दे दो। हाँ, ये जो स्वाद है वो स्वाद शरीर के हिसाब से स्वाद का आपको प्रयोग करना है। ऐसे ज्यादा एक ही स्वाद के ऊपर ज्यादा आप रहो वो भी गलत है। सबको न्याय दो, शरीर के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से दिया करो। दूसरा एक प्रश्न है, नमस्ते, मेरे हाथ पैर में खून नहीं हो ऐसा हो गया है, मेरा वजन 10 किलोग्राम कम हुआ है, मैं नियमित प्राणायाम करती हूँ, 12 बजे ग्रीन जूस लेती हूँ, 2 बजे सलाद, 4 बजे फ्रूट, भूख लगे तो ड्राई फ्रूट्स में मनक्का द्राक्ष लेती हूँ, 7:30 बजे खाना खाती हूँ, खिचड़ी रोटी सब्जी लेती हूँ, मेरी एक उंगली दरवाजे में कट हो गई है, मेरी एज 49 ईयर्स है, नमस्ते, मुझे एनीमा कब तक लेना है? 1 महीना से लेती हूँ, ये प्रक्रिया को 9 दिन हुए हैं, अच्छा लगता है, सुबह डकार आती है, शाम को भी आती है, खाना भी सिंपल ही लेती हूँ, लौकी की सब्जी, खिचड़ी, मूंग दाल लेती हूँ, और रोटी एक लेती हूँ। तो यहाँ ये दोबारा वही प्रश्न आया, एनीमा कब तक ले। तो आप या तो एनीमा से आंतों की सफाई करो, या तो त्रिफला या मलशुद्धि पाउडर से सफाई करो। देखो, पत्ती चबा चबा के जितनी पत्ती ज्यादा पेट में जाएगी इतनी कॉन्स्टिपेशन कम रहेगी। जितनी वजन वाली चीजें खाओगे वो सारी कॉन्स्टिपेशन करेगी, ठीक है। तो चबा के खाने की आदत डालो, वजन में हल्की चीजें, पत्ती, सब्जी, फ्रूट ज्यादा खाइए, तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, एनीमा, बिना एनीमा से मल निकलता जाएगा। और आपको बीट, गाजर जैसे वजन वाले अनाज, कठोर खाने हैं, ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, तो फिर आपको त्रिफला या मलशुद्धि लेके सफाई करनी पड़ेगी, एनिमल लेके सफाई करनी पड़ेगी। तो ये हम खा रहे हैं तो सफाई भी करनी पड़ेगी। हम घर में रहते हैं तो हर रोज साफ सफाई करते हैं, घर में कचरा पोछा करते हैं हर रोज, क्यों करते हैं? तो साफ रखना पड़ेगा घर, तो हाथों के भी साफ तो रखना पड़ेगा। हम गलत खा रहे हैं इसीलिए साफ करना पड़ता है। आप पत्ती के ऊपर रहिए तो खाने सफाई की जरूरत नौबत ही नहीं आएगी। किसी कोई प्राणी को, गाय, भैंस, गेटा, बकरा या बंदर को कभी किसी को एनिमल लेने की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर वो लोग क्या खाते हैं? पत्तियां। वजन में हल्की होती है, उसको बाहर निकालने में उसकी आंतों को लोड ही नहीं पड़ता है, ठीक है। तो एनिमा से घबराओ मत, और डायरेक्ट एनिमा वाला रखो सिस्टम, डब्बा भरने की माथाकुटी छोड़ो। ये डायरेक्ट नल वाला, सीधा नल में लगा दिया, बात पूरी हो गई। हाँ? तो ये वे लेते रहिए, फायदे वाली चीज है, कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। तो ये हाथों की, खून की सफाई रखो और शरीर को योग्य खुराक दो। स्वाद में भी आप ध्यान रखो, चबा के खाइए और खाते हो इसी तरह पिए। हाँ, ये छोटी सी बातों का आपको याद रखना है। दूसरा एक प्रश्न है, राजेश भाई, હું એનડીએસ નો સાધક છું, મારા ફાધર એનડીએસ ના સાધક છે, એમનું નામ રાયસીભાઈ મોરકરભાઈ વીરપરિયા છે, નવાગામ તાલુકો લાલપુર જિલ્લો જામનગર, उनकी उम्र है 81 ईयर्स, 81 साल के दादा है, उसका वजन है 45 किलो, 1 ईयर से वो एनडीएस कर रहे, 1 साल से एनडीएस कर रहे। તેમને ડાયાબિટીસ और પ્રેશર હતું, ડાયાબિટીસ और પ્રેશર બીપી का बीमारी था, હવે वो नॉर्मल થઈ ગયું છે, એટલે 81
81 साल की उम्र में उन्होंने अपनी डायबिटीज और बीपी नॉर्मल कर लिया, तो ये अच्छी बात है। एक વર્ષથી એક પ્રકારની ગોળી ખાધેલ નથી, એક સાલ से वो कोई गोली नहीं खा रहे हैं। એનડીએસ ની સિસ્ટમ ફોલો કરે છે, પણ હમણાં 1 મહિનાથી આખા શરીરમાં ખંજવાળ આવે છે તથા પગના પંજા ઉપર સોજા આવે છે। सोजा आवे ने ओछा थाय छे। वो 1 महीने से थोड़ी उनको खुंजली आ रही है चमड़ी में, स्किन के ऊपर, और उनके पैरों में सूजन आ रही है, आती है और चली जाती है, वधी जाए छे, कम हो जा रहा है। बीजू उनको थोड़ी अशक्ति रहे छे, चलवामां तकलीफ पड़े छे, बहु चलातुं नथी। पगना सोजा, खंजवाळ, चालवामां तकलीफ, अशक्तिनो उपाय जणावशो। तो उन्होंने एनडीएस का साधक है, 1 साल से अच्छा कर रहे हैं, सारी बीमारी निकल चुकी है, गोली छूट गई है, अभी उसको अशक्ति की नौबत आई है। तो देखिए यहाँ उनका वजन तो काफी कम हो गया है, क्योंकि हमने कच्चा खाया, कैलोरी वाला खुराक खाया नहीं, तो वजन कम हो जाता है। तो यहाँ गलती एनडीएस में इतनी ही होती है कि जब शरीर में ज्यादा कचरा होता है तो वो कचरा निकलता है, तब तक आपका शरीर वो शरीर का कचरा इस्तेमाल करके चलाता रहता है, लेकिन आपका वजन कम होता जाता है। लेकिन एक लिमिट से ज्यादा वजन कम हो जाता है तो फिर अशक्ति की समस्या आती है। तो हमारे सिस्टम में हमको ये ध्यान रखना है कि आपका वजन ज्यादा कम नहीं हो जाना चाहिए। दूसरा, आपको शरीर में 3 प्रकार का खुराक का ध्यान रखना है। ये छोटी सी बातें आपको ध्यान रखनी है कि भाई आपको शक्ति के लिए कौन सी चीज चाहिए। तो यहाँ मैं बताता हूँ कि भाई जो चीज पानी में बैठ जाती है, सलाद है, अनाज कठोर है, ड्राई फ्रूट्स है, तो वो खुराक में आपको बढ़ाइए, दादा के खुराक में। दूसरा, शक्ति कौन देता है? तो जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, जिसमें प्रोटीन होता है, जिसमें चर्बी होती है, और जो स्वाद में मीठे होते हैं, तो वो भी शक्ति देते हैं। तो मीठे फल भी ज्यादा खाइए, खजूर खाइए, शहद खाइए, या मीठे फल खाइए, तो वो ताकत देते हैं। तो जो लोग वृद्ध है, ओल्ड एज है, सीनियर सिटीजन है, उन लोगों को खजूर, मध, ऐसी चीजें थोड़ी खानी चाहिए। अच्छा, चर्बी वाली चीजें भी थोड़ी खानी चाहिए, जैसे सिंगदाने में चर्बी है, बादाम में चर्बी है, श्रीफल में चर्बी है। तो ये चर्बी वाली चीजें, जो तेल है, वो तेल वाली चीजें भी थोड़ी खानी चाहिए, लेकिन वो नेचुरल खानी है, यहाँ उसको तली हुई चीजें नहीं देनी है। हाँ, ये ध्यान रखना है, शरीर में वो भी थोड़ा चाहिए। ठीक है, तो आप सिंगदाना, भिगोए हुए सिंगदाने की क्रश कर लो, उसको चटनी बना के दिया करो दादा को। अभी दांत है तो अच्छा है, नहीं है तो वो घुमा घुमा के पिए। तो थोड़ा चर्बी वाला, थोड़ा प्रोटीन वाला, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट्स वाला, और थोड़ी मीठी चीजें, ये उनके शरीर में जाने चाहिए। और उसको दोपहर से शाम के बीच में थोड़ा थोड़ा अंतर पे थोड़ा थोड़ा देते रहो, तो अशक्ति नहीं आएगी। रही बात हरी पत्ती, हरी पत्ती की क्वांटिटी बहुत कम खाते हैं हम। जितने सारे लोग एनडीएस में हैं, वो सारे लोगों को मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आपके शरीर में हरी पत्ती की क्वांटिटी कम मत रखो, उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दो। हरी पत्ती आपके शरीर में समग्र सिस्टम को अच्छा रखेगा। क्यों? हरी पत्ती से हरा नया खून बनेगा लाल रंग का, तो ये खून हमारे शरीर में, फेफड़ों से शरीर में जहां जरूरत है वहां ऑक्सीजन पहुंचाने का काम उसी का ही है। आप एनर्जी, कैलोरी खा लोगे, लेकिन सामने जो ऑक्सीजन को पैरों तक पहुंचाने की जिसके पास जिम्मेदारी है, वही अच्छे नहीं होगे, वही ज्यादा क्वांटिटी में नहीं होगे, तो आपने जो शक्ति खाई है वो बेकार जाएगी और शरीर में पड़े पड़े सड़ जाएगी। तो शक्ति के साथ साथ में आपका खून भी अच्छा होना चाहिए। तो वो खून अच्छा रहे, इसके लिए आपको हरी पत्ती ज्यादा खानी चाहिए। तो ये ताकत वाला भी दिया करो, और एक खून भी नया बनाने के लिए हरी पत्ती ज्यादा दिया करो। ये दोनों का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, वो सूजन आ रही है तो वो किडनी की समस्या हो सकती है। तो कई बार क्या होता है, हमारे शरीर में ज्यादा वजन कम हो जाने से शरीर क्या करती है, अपने शरीर को चलाने के लिए किडनी को भी डैमेज कर लेती है। तो ये आप थोड़ा पत्तियों का डोज बढ़ाइए, कैलोरी वाला खुराक बढ़ाइए, प्रोटीन युक्त खुराक बढ़ाइए, तो दादा को ये जो समस्या आ रही है धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। हाँ, तो कई बार क्या होता है
कि शरीर में कचरा बढ़ने से भी सूजन आती है। तो फास्टिंग भी जरूरी है, एक टाइम का निर्जला खुराक भी जरूरी है, और ऐसा लगता है कि ज्यादा समस्या हो रही है तो एक आध दिन निर्जला भी करना पड़ता है। तो शरीर को देख के ये थोड़ा ध्यान रखो, छोटी छोटी बातें का ध्यान रखना है। तो ये उनकी अभी बीमारी चली गई है, अब 81 साल की उम्र है, तो अभी हमारी एवरेज आयुष्य तो 80-90 साल के आसपास ही है, एवरेज आयुष्य। तो अभी थोड़ी समस्या जो युवान को जितनी जल्दी बेनिफिट मिलता है इतना आपको नहीं मिलने वाला है। तो आपको खाने में भी जो लोग बूढ़े हैं उनको एक साथ ज्यादा मत खिला दीजिए, ये ध्यान रखिए। बूढ़े लोगों को दोपहर से लेके शाम के बीच में 8 घंटे का जो टाइम है उसमें हर घंटे थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा। पानी भी पीना है तो 2 घूंट, आपको थोड़ी कुछ भी खाना है, खजूर खाना है तो एक साथ है, एक वाटकी नहीं खानी है, एक बाउल भर के नहीं खा जाना है, आपको एक पींची ही खानी है। आपको केला खाना है तो चौथे भाग का ही खाना है एक साथ, तो दूसरे घंटे के बाद थोड़ा खाइए। आप पत्तियों का जूस पी रहे हैं तो एक साथ पूरा ग्लास मत पी जाइए, चौथे भाग का रस अभी पी लीजिए, फिर आधे घंटे के बाद थोड़ा आधा पीजिए, आधे घंटे के बाद थोड़ा आधा पीजिए। तो बूढ़े लोग जो है उन लोगों को खुराक का डोज है वो धीरे धीरे शरीर में जाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा देते रहो, टपक पद्धति के हिसाब से देते रहो, ये खास ध्यान रखो। तो शरीर में थोड़ा थोड़ा मिलता जाएगा, थोड़ी थोड़ी बैटरी चार्ज होती जाएगी और बैटरी चलती रहेगी। एक साथ आप बैटरी खराब हो चुकी है, आप एक साथ चार्जिंग में रख दोगे तो उसकी कैपेसिटी से ज्यादा वो चार्जिंग होने वाली नहीं है, और चार्जिंग चालू रहेगी तो क्या होगी, ब्लास्ट हो जाएगी। तो शरीर जैसी हमारी जैसा शरीर है इसके हिसाब से, आप जुआन हो तो एक साथ ज्यादा खा लो, शरीर उसको ठिकाने लगा देगा। लेकिन आप बूढ़े हो, 60 साल से उम्र ज्यादा हो चुकी है, तो उन लोगों को खाने में थोड़ा 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 लेते चाहिए, थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए। हाँ, मुंह की लार भी जानी चाहिए, वो ध्यान रखना है। तो ये और कंटामिनेटेड वाला, सड़ गया हुआ, ज्यादा पका हुआ, ऐसी चीजें मत खाइए, ज्यादा मत खाइए, खाइए लेकिन बहुत ज्यादा मत खाइए। तो दादा का वजन कम हो चुका है तो उसको थोड़ा वजन बढ़ाने का लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, चर्बी युक्त खुराक और मीठी चीजें थोड़ी ज्यादा दीजिए, उसका शरीर में दोबारा वापिस आ जाएगा। एनिमा भी हो सके तो लेते रहे, या पेट साफ करने के लिए एनिमा नहीं ले रहे तो त्रिफला या मल शुद्धि उसको देते रहिए। ठीक है, त्रिफला में 2 काम होता है। आप रात को त्रिफला लोगे तो आपका वजन कम करेगा, सुबह में उठ के पानी के साथ सेहत के साथ आप त्रिफला लोगे तो वजन बढ़ाने का काम करता है। तो जो लोग बहुत पतले हैं उसको वजन थोड़ा बढ़ाना है तो सुबह में त्रिफला सेहत के साथ आप ले सकते हो, सुबह में लेना है उसको उठ के, और रात को सोने के टाइम लोगे तो आपकी पेट साफ करेगी, वजन कम करेगा। तो एक ये बात थोड़ी ध्यान में रखनी है आपको। तो ये आहार का इंजीनियरिंग आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातों का। आपको कोई भी प्रश्न है तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, और बात करना है तो 2:30 से 4 के बीच में समय है। ये पूरा चित्र आप याद रखिए, ये हर एक टॉपिक को आपको समझना जरूरी है, कौन सा टॉपिक हमारे शरीर को कैसे असर करता है वो याद रखो। तो योगाहार पे जो नए लोग हैं उसको मैं बोलूंगा, योगाहार हिंदी में नाम की पूरी प्ले लिस्ट है अपनी यूट्यूब चैनल पे, ये उसकी लिंक चाहिए तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप में हेलो हाई कीजिए, आपको रिटर्न मैसेज में ये 12 वीडियो वाली लिंक मिल जाएगी। एक बार वो पूरे 12 वीडियो देख लीजिए, समय निकाल के देख लीजिए, दूसरे काम को छोड़ दीजिए, लेकिन एक बार ये सारे वीडियो देख लीजिए। ठीक है, आपके काफी कंफ्यूजन कम हो जाएंगे, प्रश्न करने की नौबत ही नहीं आएगी। ठीक है, आपको अच्छी चीजें खाने की शौक है तो आप ये योगाहार फूड विथ लाइफ योगाहार नाम की हमारी यूट्यूब दूसरी चैनल है, उसके ऊपर विविध रेसिपी है, वो देखिए, उसको बनाइए, खाइए, लोगों को खिलाइए, मस्त रहिए, मजे में रहिए, आनंद पूर्वक जिए। कल दोबारा मिलेंगे दूसरे प्रश्नों के साथ। नमस्कार।